Good morning students. Today we will start exercise 5.8 of chapter 5. In this exercise starting from the polygon. आज सबसे पहले हम polygon को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन polygon. ये आपकी बिल्कुल polygon के ऊपर ही बेस्ड है. आपको अगर polygon का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाओगे. तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पॉलीगन बताया था, बट फिर अगेन वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीगन. पॉलीगन एक्चुअल में क्या होती हैं. तो सबसे पहले हम पॉलीगन की डेफिनेशन लिखिए. एक क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट. यहाँ पे दो मैंने लाइनें ली हैं. फर्स्ट इज़ क्लोज फिगर, देन इज़ लाइन सेगमेंट. अगर आप क्लोज फिगर की बात करो तो फिगर आपका क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए. ओपन का मतलब क्या है, अगर कोई भी फिगर लिया आपने ऐसे ओपन छोड़ दिया तो ये ओपन फिगर होता है. अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो ये क्लोज फिगर होता है. तो सबसे पहले पॉलीगन अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या चेक करना है कि फिगर आपका क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. सेकेंड थिंग, मेड बाय लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, उसमें ये आर्क नहीं होने चाहिए. अगर कहीं पे भी ये आर्क आ जाती है इट मीन्स वो पॉलीगन नहीं है. तो सिर्फ यही डेफिनेशन है. यहाँ पे मैंने कुछ पॉलीगन के एग्जाम्पल लिए हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं. हाउ टू डिफाइन द पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ साइड. अगर साइड आपको 3 गिवन है, काउंट द साइड 1 2 3, तो उसका नाम होता है पॉलीगन का ट्रायंगल. सबसे छोटी जो पॉलीगन होती है वो ट्रायंगल होती है. उसके नेक्स्ट आपकी 4 साइड वाली होती है क्वाड्रिलेटरल. देखो टाइप अलग आएंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जिसमें 3 साइड होती हैं वो ट्रायंगल होती है. ट्रायंगल की टाइप अलग होती है, वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, बट अब सिर्फ हम ट्रायंगल लिखेंगे. सेकंड आपकी अगर 4 साइड्स हैं तो 4 साइड मीन्स क्वाड्रिलेटरल है वो आपकी. दिस इज द टाइप ऑफ पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं. इसमें कितनी साइड हैं, 3 साइड्स, तो ट्रायंगल हो गई. 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल हो गई. अगर मैं काउंट करूँ इसकी साइड तो इसकी साइड है 5. अगर 5 साइड हुई तो वो हुआ आपका पेंटागन. नेक्स्ट काउंट द साइड 1 2 3 4 5 6. अगर 6 है तो उस पॉलीगन का नाम है हेक्सागन. नेक्स्ट आपको उसकी साइड काउंट करोगे आपको 7 साइड्स मिलेंगी. अगर 7 साइड है तो हेप्टागन. नेक्स्ट अगर 8 साइड्स हैं तो ओक्टागन. आपकी बुक में गिवन है ये, बट फिर भी आप एक्सरसाइज स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में प्लीज़ ये लाइन ऐड कर लेना फेयर नोटबुक में. व्हाट इज़ द पॉलीगन, पॉलीगन क्या होती है, एंड दीज आर द टाइप ऑफ पॉलीगन. ये आपकी टाइप ऑफ पॉलीगन है बेस्ड ऑन द साइड. अगर साइड 3 है तो ट्रायंगल है, साइड 4 है तो क्वाड्रिलेटरल है, अगर साइड 5 है तो पेंटागन है, 6 है तो हेक्सागन है, 7 है तो हेप्टागन है, और अगर 8 है तो ओक्टागन है. बाकी आपकी 9 और 10 साइड्स भी होती हैं, नैनो और डेकागन होती हैं, बट आपके सिलेबस में ओक्टागन तक ही है तो मैंने ओक्टागन तक ही राइट किया है. नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इन कर्व में से बताना है कि कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है. अगर मैं बात करूं कि अगर आपने डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली मेकआउट कर पाओगे कि विच कर्व इज़ या विच फिगर इज़ पॉलीगन और विच इज़ नॉट. तो अगर सबसे पहले आप इस फिगर को चेक कर रहे हो तो ये फिगर आपका ओपन फिगर है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा क्लोज और ये गिवन है ओपन, तो ये तो पॉलीगन नहीं हो सकता. सेकेंड मैंने कहा क्लोज, ये क्लोज भी है, दैट इज़ मेड बाय लाइन सेगमेंट. यस, लाइन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. इट इज़ क्लोज एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट, इट मीन्स ये पॉलीगन है. और पॉलीगन का नाम चाहो तो आप पॉलीगन का नाम भी राइट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया. काउंट द साइड एंड गिव द नेम ऑफ पॉलीगन. नेक्स्ट गिवन है आपको ये सर्कल गिवन है, और सर्कल में आपको पता है कि दिस इज़ नॉट मेड बाय द साइड, इसमें आर्क होती है, तो ये पॉलीगन हो ही नहीं सकता. दिस इज़ क्लोज्ड है बट पॉलीगन नहीं है. क्यों नहीं है, दिस इज़ नॉट मेड बाय द लाइन सेगमेंट. दिस इज़ मेड बाय लाइन सेगमेंट बट दिस पोर्शन इज़ नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए पॉलीगन. ये पॉलीगन नहीं है. क्लोज्ड है बट नॉट मेड बाय द लाइन सेगमेंट, दैट्स वाई नॉट पॉलीगन. तो ये भी पॉलीगन नहीं है. इनमें से सिर्फ एक ही फिगर था जो आपका पॉलीगन था. इन द सेकेंड पार्ट ही इज़ आस्किंग अबाउट नेम ईच ऑफ द पॉलीगन. आपको इनके नेम राइट करने हैं. गिवन फिगर आर पॉलीगन्स. ये पॉलीगन्स हैं, ये खुद ही कह रहा है, बट आपको नेम राइट करना है. तो काउंट द साइड एंड गिव द नेम ऑफ द पॉलीगन. आपको देखो अगर साइड काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा.
नेक्स्ट है आपका 1 2 3, इसमें 3 साइड है तो इस पॉलीगन का नाम हो जाएगा ट्रायंगल। अगर हम इसकी साइड काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका पेंटागन। अगर आप ये साइड काउंट करोगे तो ये आपकी 8 साइड्स हैं, फिगर में चेक कर लेना, तो 8 साइड है तो ऑक्टागन। अब ये कहता है गिव 2 अदर पॉलीगन्स एंड ड्रॉ, जो भी आपको ड्रॉ करना है और कोई 2 पॉलीगन ड्रॉ करो और उनके नेम राइट करो। अब आप अगर कोई 2 पॉलीगन और ड्रॉ करनी है तो इनमें से हमारा जो एक है पेंटागन, एक तो आप हेप्टागन राइट कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट, नीचे एक लाइन गिवन है कि फाइंड 2 अदर फिगर, 2 और निकालो, उनका नेम गिवन था आपको। पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, पेंटागन एंड ऑक्टागन राइट कर दिया था। आपको 2 फिगर और लेने हैं पॉलीगन के, तो मैंने हेप्टागन तक तो इंट्रोडक्शन में गिवन है, बट एक मैंने ड्रॉ किया है 9 साइड्स का। अगर आप 9 साइड्स का लोगे तो उसका नाम है नोनागन, एंड एक है आपका 10 साइड्स का जिसका नाम है आपका डेकागन। तो आपको ये 2 और पॉलीगन ड्रॉ करनी है। इसमें हमने यूज़ की हैं 10 साइड्स और इसमें हमने यूज़ की हैं 9 साइड। दिस इज़ योर कंप्लीट पॉलीगन इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट पॉलीगन। ये इतने तक ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D पे। आगे जो आपकी 11 साइड है, 12 साइड है, वो पॉसिबल नहीं है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो ईजिली अप टू 10 साइड्स। तो हमने 10 की 10 पॉलीगन ड्रॉ कर ली। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है रेगुलर हेक्सागन का, कनेक्टिंग इट्स 3 ऑफ वर्टिसेस, उसके 3 वर्टिसेस को हमें कनेक्ट करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको कैसे ड्रॉ करना है हेक्सागन। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक वर्ड गिवन है यहाँ पे रेगुलर। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है इस हेक्सागन की 6 साइड्स क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, उसको हम रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ पॉलीगन। अब मैं ये राइट कर रही हूँ यहाँ पर, रेगुलर का मीनिंग होता है अगर रेगुलर पॉलीगन गिवन है तो इसका मीनिंग है ऑल साइड्स इक्वल। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स इक्वल इन गिवन पॉलीगन। सभी साइड्स क्या होंगे, आपकी इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन गिवन है तो सबसे पहले 6 साइड की बात कर रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑल साइड्स आर इक्वल, आपको इक्वल साइड्स लेनी है, इनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। और आपको हेक्सागन लेना है तो इसमें 6 साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। कनेक्टिंग 3 ऑफ द वर्टिसेस, आपको कोई भी 3 वर्टिसेस, इसमें हाउ मेनी वर्टिसेस, 6 वर्टिसेस प्रेजेंट इन हेक्सागन। आप कोई भी 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करना है और आपको बताना है कि आपने किस टाइप की ट्रायंगल ड्रॉ की। अगर देखो आप कोई भी 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मैं इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई। आपने 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करना था और आपने ये 3 वर्टिसेस हैं जो ज्वाइन हो गए। इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि मैंने बताया कि रेगुलर हेक्सागन में 2 साइड्स इक्वल होती है, बट इस साइड्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो 2 साइड्स इक्वल हैं, तो पहली जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं ड्रॉ करनी, मुझे ये वाली ट्रायंगल बनानी है, तो देन भी आपकी जो ट्रायंगल होगी कौन सी ट्रायंगल होगी, ये डायगोनल छोटा है और ये डायगोनल बड़ा है, ये एक सिंगल साइड है। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे 3 ऑफ वर्टिसेस को तो आपका जो ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्केलन। तो 2 ही टाइप की ट्रायंगल पॉसिबल हैं इसमें। अगर हम वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं या तो आपकी आइसोसेलेस होगी या आपकी कौन सी ट्रायंगल होगी, स्केलन ट्रायंगल। तो आप दोनों नाम राइट कर दो, क्योंकि मेरी चॉइस है कि मैं किन 3 वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही हूँ। इसने ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया कि आपको पर्टिकुलरली वही वर्टिसेस ज्वाइन करने हैं, तो दोनों राइट करने हैं आपको। अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हो तो आइसोसेलेस, अगर आप इनको ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपकी कौन सी हो गई, स्केलन ट्रायंगल। देखो ये 3 वर्टिसेस को आपने ज्वाइन किया है।
अब नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन आपने ड्रॉ कर ली, ये आपकी रेगुलर ऑक्टागन है, ऑल साइड्स आर इक्वल और टोटल 8 साइड्स हैं इसमें। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग द 4 वर्टिसेस। अब आपके ये 4 वर्टिसेस हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। ड्रॉ ज्वाइनिंग दिस इज रेक्टेंगल बिकॉज दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द ऑक्टागन, द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस। आपने वर्टिसेस ज्वाइन कर लिए और आपको क्या फॉर्म हुआ, रेक्टेंगल फॉर्म हुई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज पेंटागन, ये आपने रफ स्केच ड्रॉ किया है पेंटागन का। ये पेंटागन है क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं, तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया पेंटागन। अब इसमें डेफिनेशन गिवन है, ऊपर आपकी डेफिनेशन क्या गिवन है, अगर वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल फॉर्म होगा, अगर एडजेसेंट को ज्वाइन करोगे तो साइड बनेगी। इसने ऊपर सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ यू ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो ये क्या फॉर्म बनाते हैं आपकी डायगोनल। अगर आप एडजेसेंट को ज्वाइन करते हो तो ये क्या होती है आपकी साइड। तो उसमें बहुत लंबी स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें सब कुछ दे रखा है, उसमें सिर्फ गिवन है डेफिनेशन ऑफ डायगोनल। तो आपका एक डायगोनल तो ये फॉर्म हो गया। अब देखो ये वर्टिसेस आप इससे ज्वाइन करोगे तो सेकेंड डायगोनल आपका ये फॉर्म हो गया। अब आप इस वर्टिसेस को इससे ज्वाइन करोगे, दिस इज थर्ड, और अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे फोर्थ। देखो ड्रॉ करने हैं आपको डायगोनल, और इस वर्टिसेस को इसके साथ ज्वाइन करोगे तो फिफ्थ। तो ये आपके डायगोनल्स ड्रॉ हो गए इन पेंटागन। पेंटागन में 5 डायगोनल्स हैं, आप इसको डॉटेड लाइन से ही शो करोगे। तो अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ इट प्रॉपरली, दीज आर द डायगोनल्स। ये आपको ज्वाइन करने हैं, ये सारे आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। दोबारा से Question number 5, in this question number 5 given that draw the rough sketch of pentagon and draw its diagonal। तो सबसे पहले हमने एक पेंटागन बनाई। पेंटागन में ऊपर जो गिवन है वो सिर्फ आपको डेफिनेशन गिवन है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर डेफिनेशन। आपको पता है कि अगर एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो साइड होगी, अगर अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल होंगे। तो पहला जो डायगोनल है आपका, इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे तो ये आपका फर्स्ट डायगोनल, एंड इस वर्टिसेस को इसके साथ ज्वाइन करोगे तो ये आपका सेकंड डायगोनल। इस वर्टिसेस को इसके साथ ज्वाइन किया थर्ड डायगोनल, यहाँ से ज्वाइन करोगे फोर्थ डायगोनल, और इसको इस वर्टिसेस के साथ ज्वाइन किया 5। तो टोटल अपने 5 डायगोनल्स हैं। इसमें एक डायगोनल ये है, दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ ड्रॉ दिस फिगर इन अ फेयर नोटबुक and draw the diagonals by joining the opposite vertices. This is called diagonal. So this is your exercise. I hope you will do easily with the given explanation. Have a good day.